हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो हम बात कर रहे हैं पंजाब स्टेट BF UHS की काउंसलिंग की। एंड यार, इस पेज को आप सब लोग भी इतनी बार रिफ्रेश कर चुके होंगे, यहाँ कुछ नहीं आया है। टिल वीडियो बनाने तक देर रात तक मैं काफ़ी इंतज़ार करने के बाद सोचा एक बार ऑनलाइन होके सबसे बात कर लूँ, बिकॉज बहुत बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, सर कब आएगी कब आएगी। यार मैं भी आपकी तरह वेट ही कर रहा हूँ। एक्चुअली में एक छोटा सा रीज़न मेरे को क्या लग रहा है कि अलॉटमेंट लेटर्स लेट हैं। आज 2-3 क्वेरीज ऐसी देखने को मिली कि जो ऑब्जेक्शंस की डेट थी कल लास्ट, तो कुछ ऑब्जेक्शंस रेज हुए हैं। मैंने कल रात की वीडियो में भी आपको बोला था कि इस बार सीधा सीधा साथ मतलब वो राउंड 1 की तरह नहीं आने वाला है कि प्रोविजनल को ही फाइनल मान लिया जाए। हो सकता है कल यही हो, आज ये सारे डिस्क्रिपेंसीज क्लियर कर लें, ठीक है ना। बट आज ऐसा देखने को मिला है कि BF UHS में थोड़ी बहुत हलचल चल रही है, कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शंस का दौर चल रहा है, जिस चक्कर में आज BF UHS कई बच्चों से सर्टिफिकेट वगैरह की डिमांड कर रही थी। तो वो किसी भी तरीके के सर्टिफिकेशन जो उनके पास किसी के पास कंप्लीट नहीं थे, या BF UHS के पास अपना डाटा कंप्लीट नहीं था, तो उसके ऊपर बातें चल रही थी। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अलॉटमेंट जो है वो उस वजह से लेट हो सकती है, ठीक है ना। बट ये इतनी लेट हो जाएगी कि देर रात तक भी यहाँ पे आई नहीं है, तो इससे हुआ क्या है कि सबके थोड़े प्लान्स खराब हो गए हैं, ठीक है ना। तो अ लॉट ऑफ पीपल आर थिंकिंग कि भाई यहाँ पे अब अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा, प्रिंट निकालेंगे और सैटरडे को चले जाएंगे कॉलेज में, बिकॉज अभी तक फाइनल लिस्ट हमारे हाथ में नहीं आई है। तो थोड़ा सा प्लान में मतलब BF UHS ने हलचल क्रिएट कर दिया है, ठीक है ना। मैं उम्मीद करता हूँ BF UHS का कई बार काफ़ी तेज़ी से चीज़ें कर देता है और कई बार काफ़ी ज़्यादा लेट कर देता है, आपको सबको पता ही है। तो ये जो इनका सिनेरियो है वो काफ़ी लेट तक चल रहा है। सो टिल वीडियो बनाने तक ये फ़िलहाल अब यहाँ पे नहीं है। तो चलिए, सब सब बिज़ी हैं मतलब ढूँढने में। अब इसी के बीच में कुछ बातें कर लेते हैं। एक छोटी-सी बात, राउंड 3 के लिए हमने मतलब काम करना जो शुरू कर दिया है, तो उसमें एक मतलब एक-एक करके खुशखबरी देते जाएँगे कि क्या-क्या चीज़ें कन्वर्ट हो रही हैं। तो सबसे पहले हमने बेसिकली हैंडीकैप्ड कोटा की सीट्स NRI हम 2-3 दिन पहले की वीडियो में बता चुके हैं कि कितनी सीट्स खाली हैं, तो एग्जैक्ट हम निकाल लेंगे अभी रिपोर्टिंग के बाद। बट हैंडीकैप्ड सीट्स को हमने देखा कि ये कितनी सीट्स बची हुई हैं। तो हैंडीकैप्ड सीट्स की अगर मैं बात करूं तो इस राउंड 2 की अलॉटमेंट में सिर्फ 2 ही हैंडीकैप्ड सीट्स अलॉट हुई हैं। एक ऐसा बच्चा जिसको अमृतसर में पहले अलॉट हुई थी, उसे पटियाला अलॉट हो गया है, और एक ऐसा बच्चा है जिसे अभी अमृतसर न्यूली अलॉट हुआ है। तो बेसिकली 2 ही सीट्स जो हैं वो इस राउंड में गई हैं, या यूं कहूं तो हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि वो वाला मतलब जिस बच्चे को अमृतसर से पटियाला हुआ हो, वो अमृतसर में रिपोर्ट किया हो, तो वहां पे एक वर्चुअल वैकेंसी क्रिएट कर गया हो। चलो ये मान लेते हैं कि दोनों की दोनों गई। स्टिल अगर मैं थोड़ा सा बात करूं तो पटियाला में जो लाइव वैकेंसी लिस्ट है उसमें जो दिखाया जा रहा है, उसमें पटियाला में 4 सीट्स वेकेंट थी। अगर एक ये अलॉट वाली मान भी लें तो 3 सीट्स अभी भी वेकेंट हैं। अमृतसर में 4, एक अगर ये वाली मान भी लें तो अभी भी 3, फरीदकोट में 5 और मोहाली में 4। बेसिकली 15 सीट्स GMC में ये आने वाली है, ठीक है ना। नेक्स्ट, कई बच्चों का अब डाउट था कि सर ये क्या NRI की जो सारी सीट्स हैं वो मैनेजमेंट में आने वाली हैं, कोई भी सीट सेमी में नहीं आने वाली है। देखिए, मैनेजमेंट वाली सीट्स तो सारी सॉरी NRI की जो सीट्स हैं वो तो सारी मैनेजमेंट में ही आने वाली हैं। बट सेमी में भी कहीं ना कहीं सीट ऐड होंगी। जैसे जो गवर्नमेंट कोटा की सीट्स पड़ी हैं, जिसे हम सेमी सीट बोलते हैं, वो हैंडीकैप्ड कोटा की अलग होती हैं। मैनेजमेंट कोटा में हैंडीकैप्ड सीट अलग होती है। जैसे अगर मैं बात करूं DMC के अंदर, DMC में 2 गवर्नमेंट कोटा की सीट्स हैं एंड 3 मैनेजमेंट कोटा में सीट्स हैं। सिमिलरली पेम्स में भी 3 गवर्नमेंट कोटा में सीट्स हैं, यानी कि सेमी सीट्स हैं हैंडीकैप्ड की, और 4 मैनेजमेंट कोटा की सीट्स हैं। SGRD में अगर मैं बात करूं तो ओपन कोटा में 4 हैं, और ज्ञान सागर में सेमी में 4 हैं, मैनेजमेंट में भी 4 हैं, आदेश में भी 3 और 4 हैं, CMC में ऐसी कोई सीट नहीं है, ठीक है ना। तो ये अल्टीमेटली दोनों मतलब कह सकते हैं कि जैसे मैंने बोला कि पेम्स में 3 + 4 हैं, तो ये 3 सेमी में सीट्स पड़ी हैं, 4 मैनेजमेंट में पड़ी हैं। टोटल अल्टीमेटली हमें 7 सीट्स टोटल पेम्स में से हैंडीकैप्ड कोटा में मिलने वाली हैं। तो इन सबका टोटल बनता है 48, जिनमें से अगर मैं 2 अलॉटेड भी मान लूँ तो 46 सीट्स जो हैं वो राउंड 3 में इधर शिफ्ट हो जाएंगी, बिकॉज
अब मेरे ख्याल से नए चांसेस नहीं है इस कैटेगरी में आने के, तो कैटेगरी कन्वर्जन होने के कारण ये सीट्स इधर आएंगी। और सिर्फ गवर्नमेंट में नहीं आ रही, ये सेमी में भी आ रही हैं, मैनेजमेंट में भी आ रही हैं एंड गवर्नमेंट में भी आ रही हैं, सब किसी में आ रही हैं। हाँ ठीक है, जैसे एनआरआई है वो सिर्फ मैनेजमेंट में कन्वर्ट होता है, तो इसमें दोनों अलग अलग रहते हैं। क्लियर? तो ये तो था कि कितनी सीट्स कन्वर्ट होने वाली हैं, और इसके बाद लास्ट में हमने कॉलेज डिसाइड करना था। तो यार काफ़ी ज़्यादा वोटिंग हुई है उसके ऊपर, ठीक है ना। तो वोटिंग में तो जीएमसी पटियाला जीत गया है। सो इस संडे का रूट जो है वो जीएमसी पटियाला रहेगा। तो जीएमसी पटियाला ही सिर्फ जाना चाहिए, या थोड़ा सा आगे उस लाइन में और आगे बढ़ना चाहिए, जो आगे लाइन में प्राइवेट कॉलेज ज्ञान सागर, बनूड एंड एम्स मोहाली आता है। तो आप खुद बताइए कि कमेंट सेक्शन में कि हमें आगे प्राइवेट कॉलेज ज्ञान सागर की तरफ जाना चाहिए या फिर जीएमसी पटियाला ही होना चाहिए। तो कल हम इसको फाइनलाइज कर लेंगे। टिल देन लेट्स वेट फॉर द अलॉटमेंट लेटर्स टू कम, ठीक है ना। तो अगर किसी को कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। थैंक यू सो मच।